जी। मैडम, मैं अपनी यहाँ राय रखूं अगर आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, देखिए आप जी। या जितने भी लोग अगर बात कर रहे हैं कभी जिंदगी में प्लेट किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस किस्म की जैसे गुफ्तगू नहीं की, वो भी मजबूर हो रहा है इसलिए कि उसके जो करतूत हैं वो मजीद खुलकर सामने आ रहे हैं। देखिए एक कानून होता है, ज़ाहिर है एक संविधान है, उस पर अमल होना ज़रूरी है, किसी भी मुल्क का हो। वो कैसा भी है, ज़ाहिर है वो अपने मुल्क के, अपने शहरियों के लिए, अपने सिटीज़न के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। अब मसला ये है कि जो संविधान है, उसके हिसाब से उस पर तो अमल हो नहीं रहा। अब ये सारी बातें करने के बावजूद आप सब या पूरी जनता जान रही है कि जी इसको कोई ना कोई ऐसा गुप्त सपोर्ट है, जिसकी वजह से वो तमाम लोगों को आँखें दिखा रही है। चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आम खवातीन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वुकला हैं या कोई भी हैं, उनको आंखें दिखा रही है। इसलिए कि सब जान चुके हैं कि उसको सपोर्ट जरूर है, वरना किसी की क्या जुरत है। हम रोज भी बैठ के दसियों केस ला सकते हैं कि जो पाकिस्तान से इलीगल माइंटर हुए थे उनका हशर क्या हुआ था, क्या दुनिया के सामने उनको इतनी आजादी से आने की इजाजत दी गई थी। अब अगर हम ये बात करें तो फिर वहां के लोगों को ये बात बुरी लगेगी, जी हमारी सरकार के ऊपर उंगली उठती है, हमारी पुलिस के ऊपर उंगली उठती है। मसला ये है कि उंगली ना भी उठाए तब भी लोग जान रहे हैं कि आप ही की सब वजह से सब कुछ हो रहा है। इसको जो आजादी मिली हुई है, ये 2 टके की औरत वहां बैठ के अपने हस्बैंड जो कि लीगल हस्बैंड है उसको बोल दिए गो टू हेल, इसकी क्या औकात है। जी। इसकी इसकी जो सालगिरह मनाने की ये बात कर रही है, इसकी माँ जरीना ने लिख के भेजा था कि इसकी 10 तारीख को ये पैदा हुई है, या इसके बाप गुलाम रजा ने लिख के भेजा था, किसने इसको लिख के दिया था। जो औरत कह रही है जी उसका निकाहनामा रजिस्टर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में रजिस्टर होता नहीं है। जो औरत कह रही है जी तलाकनामा रजिस्टर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सब ऐसे ही हो जाता है। तो फिर तुम्हारी जन्मदिन के मौके पर किस कौन कॉपी बुक लेके, नोटबुक लेके, पेन लेके खड़ा हुआ था जो तुम्हारी जन्मभूमि लिख रहा था कि तुम पैदा होगी इस डेट को, और उसके बाद फिर भाग के किसी के साथ शादी करोगी, वहां लोगों की नाक कटवाओगी, फिर दूसरी जगह भाग के फिर जाके शादी कर लोगी। कौन लिख रहा था? तुम्हारी माँ लिख रही थी जरीना, या गुलाम रजा लिख रहा था? कौन लिख रहा था? मतलब ऐसी चीजें सपोर्ट के बगैर मैडम हो नहीं सकती। आज अगर जो हमारे अहमद पराशर साहब हैं, उनका यूपी बार काउंसिल में लाइसेंस मुअत्तल करने के लिए अगर कोई दरखास्त दी जाती है तो वो सीमा की तरफ से दी जाती है। क्या औकात है सीमा की? कौन सा पहले उसका कौन सा अधिकार है कि कानून की वजह से वो इस तरह का स्टेप उठा सकती है? उसके पास कौन सा इख्तियार, कौन सा कानून, कौन सा इखलाकी जवाज उसके पास कि इंडियन शहरियों की हैसियत के ऊपर, इंडियन लोगों के ऊपर वो उंगली उठाए, सवाल करे और उनकी इज्जतों की दुश्मन बने। उसके पास औकात क्या है, हैसियत क्या है? मतलब एक उसका जो कैरेक्टर है उससे हट के भी एक अगर थोड़ा सा आप स्टेट वे में अगर देखेंगे तो उसके पास क्या इख्तियार है? किसी किस्म का नहीं है। उसका उसका भी स्टेटस वही है जो गुलाम हैदर की का स्टेटस जो एपी सिंह की नजर में है। एपी सिंह की नजर में जो गुलाम हैदर का स्टेटस है, भारतीयों की नजर में भी वही स्टेटस सीमा का है। तो जब सीमा का सारा कुछ स्टेटस वो पाकिस्तानियों का जो जिस तरह का स्टेटस है वो है, तो उसके बावजूद अगर इस तरह की बकवास करती है तो इसका मतलब मैडम ये है 100% लिखवा ले, अगर किसी को बुरा लगता है लगने दें, इसके पीछे गुप्त हाथ जरूर है। वरना आपको पता है हमारे मुल्क में भी अगर इस तरह का कोई क्रिमिनल हो, या आपके मुल्क में भी चुटकी या चुटकी में पकड़े जाते हैं, चुटकी में जेल हो जाती है। अब मित्रपाल हो या कोई भी हो, वो घर छोड़ के भागते नहीं है, घर वाले नहीं भागते, या जो अक्यूज होता है, जो मुल्जिम होता है ना, उसको भागना पड़ता है। लेकिन ये दादागिरी कर रही है वहां पर, फुल दादागिरी। किस लिए? कि सपोर्ट है। सपोर्ट ना होता तो किसी की बाप की जरूरत बिल्कुल। नहीं। मैंने आज दावा करता हूं जी मैंने आज अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, मुझे योगी साहब आज सपोर्ट दें आप, मुझे मोदी साहब बिल्कुल आप मुझे दिल से लगाएं। मोदी साहब, योगी साहब के पास इतने टाइम है कि वो हमारे जैसे 2 टके के लोगों को सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। यकीनन उनके कोई नीचे के चमचे कच्चे ऐसे होंगे जो उसको सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस को रोके हुए, कानून को रोके हुए, सब कुछ होने के बावजूद अपने लोगों के दिल दुखा रहे हैं। बाकी आज दावा दे रही है मोदी साहब, मैं तुम्हारी देखें सनातन के साथ क्या हो रहा है, योगी जी देखें जी तुम्हारे सनातन के साथ क्या हो रहा है। और भी लाखों सनातन है जो शायद अपने वक्त पर रोटी भी नहीं खा सकते होंगे, उनको खाना में असर नहीं होगा। और जिनका घर है, असल हक तो नतन पाल या उनका घर था, हालांकि वो क्राइम में बराबर के शरीक हैं, उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, आपकी सरकार हरकत भी नहीं आई। आपकी हुकूमत जो है खामोश है। क्यों खामोश है? जाहिर है सीमा, मतलब एक अगर मैं बात करूं मिसाल के तौर पर, देखिए ये बातें जेन्युइन है, माइंड करने वाली नहीं है, लेकिन ये फैक्ट्स हैं जो बताएं। पाकिस्तान में जो चीज इंडिया के खिलाफ चलती है ना खबरों में, पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, माहौल क्रिएट करना पड़ता है खबर में जोड़ने के लिए जी। दुश्मन देश में आज देखें जी मोदी ने ये कह दिया और फला 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 हो गया, ताकि पाकिस्तान में रहने वालों की माइंड मेकिंग हो जी। दुश्मन देश है और वो जिल्लत का शिकार है, उसके अंदर मसले मसाइल चल रहे हैं, वो मुल्क खुश नहीं है, यानी कि कभी भी ये मुल्क तबाह हो सकता है। इंडिया की न्यूज में देखें तो वहां पर भी आपके पत्रकार, आपके जर्नलिस्ट और आपके जो बड़े बड़े एंकर हैं, पाकिस्तान में ये जुल्म हो गया, रोटी को तरस रहे हैं, ये वो, तो उसमें उस कंपेन के लिए गवर्नमेंट को रोकड़ा लगता है, उसका पैसा लगता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। तो उसके बाद ये माहौल क्रिएट होता है जी पाकिस्तान तो तबाह हो गया, आज भीख मांग रहे हैं। जो पहले आतंकवादी और ये पहले जो बम सप्लाई करते थे, आतंकवादी सप्लाई करते थे, आज आटे को तरस रहे हैं।
लेकिन अब गवर्नमेंट को क्या है, जब से सीमा आई है ना, उसको अब पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, 2 टके के एंकर्स के ऊपर पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। ये वो बंदूक है जो बगैर ट्रिगर के चल रही है, ये बगैर ट्रिगर के चल रही है, फोड़ रही है पटाखे। अब गवर्नमेंट सुकून से बैठी है, पाकिस्तान को जलील करिए, लोगों को जलील करिए, हमें क्या है, एंजॉय करो, मौज मस्ती करो। तो ये वो चल रही है मौज मस्ती के बगैर पैसा खर्च किए, बगैर ये सारी चीजें करते हुए सीमा जो है वो कम काम कर रही है, जो पैसे लाखों करोड़ रुपए खर्च करके पाकिस्तान के खिलाफ करने पड़ जाते थे। ये एज जर्नलिस्ट में बात करूं, इसमें आप माइंड नहीं कीजिएगा, जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने जो सपोर्ट करते हैं इस मामले में, उनको माइंड करने वाली बात है, ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स। अगर आप मैं अगर इन फैक्ट्स में अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप करेक्ट कीजिए, मैं आपसे सॉरी कर लूंगा, लेकिन मैं कभी भी हमने ये हरकत नहीं कि किसी का दिल दुखाएं। पहले मैंने मिसाल पाकिस्तान की दी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडिया को जलीलो ख्वार करने के लिए किस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है, उसके बाद फिर मैंने दोबारा इंडिया की दूसरी बार मिसाल दी। तो इसका मतलब है दोनों के सेम इश्यूज हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई सीमा जैसी कोई नहीं औरत के वो बैठ के उसके उसके खिलाफ जो स्पीचेस करवाए या कोई इस तरह की चीज है, वहां सीमा पहुंच गई है, आप जैसा चाहे उसको यूज करें, और हो रही है। उसको तो ये जगह चाहिए ना, उसको घर चाहिए, उसको ठिकाना चाहिए, जो यहाँ पर शायद वो नहीं कर सकती थी, वो वहां कर रही है, खुल के कर रही है। फैसल भी आप अपनी राय दे। सर एक तो मैंने यहाँ पे कमेंट देखा है जिसमें कहा गया है कि कहीं सीमा ने आज शाहिद भाई का भी नाम ले लिया है। तो शाहिद भाई आप बड़े खुशकिस्मत हैं, क्योंकि याद है अरे नहीं, एक बार किसी ने ऐसे मकरू किसी का ऐसे नाम ले मकरू लिया था। ऐसे मकरू ऐसे मकरू गलीज मुंह से अगर ना ही निकले तो नाम बेहतर है, ऐसे सर मकरू और गलीज नाम से। सर ठीक है, अब वो नाम आ चुका है, अब आप भी वो क्या कहते होते हैं ना, आप भी जो है वो जरूरत भी नहीं है सर, जरूरत भी नहीं है फैसल भाई ऐसे मकरू और गलीज लोगों की। गुलाम हैदर की जरूरत थी, गुलाम हैदर को हमने खुद ढूंढा, हमने उससे खुद रब्ता किया सही था, बात। हमने उसको खुद कांटेक्ट किया और यहाँ तक पहुंचाया, और इंशाल्लाह उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, खड़े रहेंगे उसके लिए, चाहे किसी किस्म की भी हमें कीमत चुकानी पड़े। बिल्कुल। देखिए झूठ जितने वो बोल रही है या जो भी है, इसके झूठ क्या, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान या इंडिया में अगर आप पाकिस्तान या इंडिया का नाम ले ना, तो आप सच को झूठ, झूठ को सच कर सकते हैं। हकीकत बात है जो है, वो कहते हैं ना ये कार्ड बिकता है और वो बेच रही है, सीधी सी बात है। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये हो गया है कि सीमा जहां पर मौजूद है उसके साथ एपी सिंह जैसा बंदा मिल गया उसको, जो उसके हर कांड में उसका साथ देने वाला, बल्कि उससे ज्यादा बढ़कर काम करने वाला था। अब जब दो दिमाग मिले हैं तो कचरा ही निकलना, और कचरा भी इंतहाई बदबूदार, ताफनजदा, कि जिसमें सवाए गंद के और कुछ है ही नहीं और कुछ हो ही नहीं सकता। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो हमें नतीजा नजर आ रहा है ना, जो इस वक्त सबको सारे मामलात हमें नजर आ रहे हैं, ये खबासत असल में दो दिमागों की है। अगर शायद सीमा अकेली होती तो बात कुछ और तरह की होती, माहौल कुछ और तरह का होता। एपी सिंह की ना सिर्फ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उसके ताल्लुकात हैं, वो वकील है, और वकील लोग जिस तरह से मामलात को खराब करना जानते हैं वो हम सबको पता है। अगर एक वकील अच्छा वकील है तो उससे ज्यादा बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो अच्छाई और बुराई और लॉ को समझते हैं। लेकिन यही अगर गलत हो जाए तो यकीन करें इनसे ज्यादा गलत इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कानून को कहां से गलत इस्तेमाल करना है इनसे बढ़कर कोई नहीं जानता। तो सीमा की बदकिस्मती है, मैं समझता हूं कि उसको एपी सिंह जैसा इंसान मिला जिसने उसको ना सिर्फ गलत ट्रैक पर चढ़ा दिया है, और अब उसको उस अंधे कुएं की तरफ लेकर जा रहा है कि जिसमें से निकलना नामुमकिन है। ये देखिए, जितना भी बोल ले, जो भी बोल ले, जिस तरह मर्जी बात कर ले, आज नहीं कल नहीं, 6 माह बाद, साल बाद, इसके मुकद्दर में रुसवाई तो है, जिल्लत तो है, लेकिन इसको ये किए हुए जितने भी इससे जुर्म है ना, इसकी सजा इसको जरूर मिलनी है। देखिए, जरूरी हो सकता है कि चुनाव है, लोग मसरूफ हैं, मामलात हो रहे हैं, लेकिन हमेशा हालात एक तरह से नहीं रहते। नेचर और कुदरत का भी एक कानून होता है कि झूठ के पैर नहीं होते, ये ज्यादा देर नहीं चलने वाला। आज अगर वो बड़े फखर से ये बात कर रही है कि मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, मुझे कोई कुछ कर भी नहीं सकता, तो ये सब वक्ती है, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको हम लेकर ये कहें कि भाई जो उसने कह दिया वो हरफे आखिर हो गया। पहली बात तो ये है कि नेशनैलिटी का तो वो तस्वुर करना ही छोड़ दे, मोदी की तस्वीरें क्या, वो मोदी का लॉकेट बना के भी पहन लेगी ना, उससे उसको नागरिकता तो मिलने वाली है ही नहीं, सीधी सी बात है। दूसरी बात ये है कि हमारा मकसद सीमा की जात के बारे में तो है ही नहीं, हम तो उसकी जात को समझते ही कुछ नहीं, हम वैल्यू ही नहीं देते। हमारा फोकस आ जाके रहा है बच्चे। प्रॉब्लम ये रहा है कि मोमिन मलिक साहब ने चूंकि तरीका इख्तियार किया है वो वाला कि जिससे सीमा जो है वो किसी तरह से उस मामले में फंसे और बच्चे खुद ब खुद मिल जाएं, बजाय इससे कि हम बच्चों की कस्टडी के हवाले से बात करें या उस जगह से जाकर मामला को हल करें।
उन्होंने तरीका ठीक इख्तियार किया है। कानूनी दावपेच के हवाले से मोमिन मलिक साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं। यानी आप किसी भी वकील से भी बात करेंगे ना, किसी भी जो थोड़ा सा भी नॉलेज जानता है इस सारी चीजों को लेकर, यकीन करें वो कहेगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने टेररिज्म के एक्ट्स ऐड किए हैं, इन्होंने वो वाले काम किए जिसपे तुरंत कार्रवाई होगी और मामला बहुत जल्दी। और सीमा जब पकड़ी जाएगी तो डेफिनेटली बच्चों की कस्टडी उसके बाप को ही मिलनी है। प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ा ये आ रहा है कि वहां पर मामला उस तरह से नहीं चल पा रहे जिस तरह से चलने चाहिए, या जिस तरह से मामला को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्या वजूहात है, क्या रीजन है, सपोर्ट है, नहीं है, चुनाव चल रहा है, सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि दिन ज्यादा दूर नहीं है, 27 मई भी आ जानी है। और मामला दिन तो देखिए ना, हर गुजरते वाले दिन के साथ अदालती कार्रवाई सामने आएगी, और अदालत में जब ये मामला चलेगा तो डेफिनेटली हमें बहुत उम्मीद है, पॉजिटिव उम्मीद है कि मामला जो है वो बेहतर तरीके से सामने आएंगे। जी सरिता मैम। जी, यहाँ पे मैं एक बार आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहती हूँ, संजीव यादव का नाम सुना होगा आपने, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, बहुत बड़े डीलर है। तो मैंने बीच में शायद आप लोगों को बताया कि ये लप्पू एक दिन किसी बड़े उससे गया था, बड़ी उससे इमारत से 22वीं मंजिल से दिखा रहा था। तो सुनने में आया है कि ये संजीव यादव है ना, ये 80 से ऊपर है, ये 80 से ऊपर है। एपी सिंह को ये छोड़ सकती है, लेकिन ये संजय यादव को नहीं छोड़ सकती। संजय यादव इसको जो है वो बहुत भारी रकम देता है, और सुनने में ये आया है कि यही इसका सॉलिड कार है। रात को 1:30, 2-2, 2:30 या 3-3 बजे जो है ये गाड़ी कहीं खड़ी करके, और बबीता रानी जो है उसके घर से होते हुए और इसके घर तक आता है, इसके रूम तक आता है। उसके बाद इसके साथ एक बार घूमने भी गई। फिर लोगों ने, वहां के लोगों ने ये कंप्लेन कर दी कि ये रात को गई है, सुबह 4 बजे आई। जो कंप्लेन करी तो उसके बाद फिर जाके वहां पे फिर पुलिस वाले बिठा दिए गए। तो वो बंदा क्या कहता है कि चाहे मुझे अपने बीवी बच्चे छोड़ने पड़े, मैं सीमा नहीं छोड़ूंगा, जितना मुझे पैसा बिठाना पड़े मैं पैसे बिठाऊंगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि संजय यादव जी, आपको इतनी क्या आफत आ रखी है जो आपको अपने बीवी बच्चे पसंद नहीं है, जो आपको अपने बीवी बच्चे, और अभी आपसे कार्रवाई करने के लिए बोल दिया है मैंने आज मोमिन सर से बात करी है। तो आप बहुत जल्द जो है गिरफ्तार पकड़ के आप खींचे जाओगे। जितने भी पैसे हैं आपके पास, कानून के सामने आपको पैसा नहीं चलेगा। आप एक गाड़ी देने का और एक जो फ्लैट देने का जो वादा कर चुके हैं ना, उससे 20-22 से मान लेते, तो अब आप उसको ऐसे रखिएगा। और एक भगोड़े के साथ में आपसे इतना बड़ा नाता कैसे हो सकता है, ये समझ में नहीं आया। आप इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं हिंदुस्तान में, और मेरे पास एक मैसेज भी आया हुआ है, वहां पे किसी व्यक्ति ने लिखा है कि आप हिंदुस्तान की महिलाएं कुछ भी कर लो, 4-6 महिलाएं हैं जो इसको निकालने में लगी हुई है, बाकी पूरा हिंदुस्तान जो है हमारे साथ में है। आजा भाई, तू भी आजा, दिखा, तू भी कितना जोर दिखा सकता है। जरा हमारे लोग लगे हुए काम पे, कितने काम पे लगेंगे। 4 जून के बाद हमने काम पे लगना, हमने हटना है और सरकार ने काम पे लगना है। तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे? अभी सभी बोल रहे हैं कि हमारे सरकार कहाँ खोई हुई है, सरकार क्या कर रही है। क्या आप लोगों को शायद पता नहीं है कि सरकार की पूरी निगाहें इस पे हैं, पूरी इंफॉर्मेशन इसके पास जाती है, योगी बाबा की नगरी में रहती है। इसको बहुत भरोसा है ना कि योगी बाबा मेरा कुछ नहीं करेंगे, योगी बाबा फिर लात मार के बाहर भेजेंगे, समझे ना। आने दे, 4 तारीख आने दे, 4 तारीख के बाद 10 तारीख हैदर भाई आ रहा है ना। इसीलिए ये डेट इसलिए रखी कि 10 तारीख को हैदर भाई, 4 तारीख को हमारा ये सब संपन्न हो जाएगा। उसके बाद तो गई, मतलब तू कितनी भी घमंड कर ले, कितना भी घमंड कर ले, तेरे में ये डर इसलिए नहीं है क्योंकि संजय यादव जो है वो तेरे को पैसों से सपोर्ट कर रहा है, तेरे को फिजिकली, मेंटली, हर चीज में तेरे को सपोर्ट कर रहा है। वही एक बंदा है जो एपी सिंह तेरे सामने, उसके सामने कुछ नहीं है सर। एपी सिंह को छोड़ के कभी भी जा सकती है, एपी सिंह को इस भरोसा है भी नहीं, लेकिन वहां से सपोर्ट मिल रहा है पैसों से लेके। जहां मतलब अगर ये बोलती है कि रवपुरा की पुलिस, गौतम बुद्ध नगर की पुलिस बहुत अच्छी है, तो आप ये लगा लीजिए कि ये जो सपोर्ट मिल रहा है पुलिस की तरफ से, वो संजय यादव की तरफ से ही मिल रहा है। तो संजय यादव बहुत बड़ा इसका सौलभकार है। मैं तो कह रही, इससे पहले संजय यादव को पहले पकड़ लेना चाहिए, गिरफ्तार कर लेना चाहिए।
रात रात को आता है, इसको लेके चला जाता है, बच्चों को छोड़ दिया जाता है बबीता के घर में। और जितने मास्टरमाइंड बबीता और इसकी लप्पू की भाभी है, उन दोनों को भी पकड़ लेना चाहिए। वो दोनों के दोनों बहुत बड़ी मास्टरमाइंड हैं, दोनों औरतें। इन दोनों औरतों को भी सलाखों के पीछे अभी डाल देना चाहिए। ये तो जब जाएगी सीमा हैदर तब जाएगी, पर इन दोनों को पहले डाल देना चाहिए। रही इसकी बात नेत्रपाल की, नेत्रपाल जो जैसी करनी वैसी भरनी। जब तेरे पास पैसे आ रहे थे तब तूने बोला कि मेरी बहू दूध की धुली है, इसमें कोई दाग नहीं है, ये तो गौ है। देखा नहीं गौ को कुत्तों की तरह काटने के लिए आई है ना। ऐसा तो कुत्ता भी नहीं काटता है किसी को। जिसको तूने अपने घर में रखा, जिसकी तूने बेल करवाई पराशर तर से, तूने अपने घर का एड्रेस दिया, आज उस एड्रेस से तुझे ही महरूम कर दिया उसने। तो इस औरत का यही काम है, घर बर्बाद करना, लोगों को बर्बाद करना। ये लप्पू के लिए नहीं, ये संजय यादव के लिए यहाँ आई है, और संजय यादव के साथ जाएगी गारंटी से। अगर ये कुछ दिन और बाहर रह गई, ये संजय यादव के साथ चली जाएगी। अच्छा सरिता मैं मैम, बताऊंगा आप लोगों को। एक सवाल है, एक सवाल है, शाहिद भाई से सवाल करते हैं, फिर इन्होंने कहीं जाना है। शाहिद जरूर। भाई, यहाँ पर कोई कमेंट कर रहा था कि हेमंत सर के कहने पर नितल पार पीछे हट गया है और खुद उसने ये डिसाइड किया है कि इससे पहले कि मैं इस गंद में पड़ा रहूं और कल को जो है वो मेरी भी जो है वो बात मामलात इस तरह के खराब हो जाएं, तो क्या ये बात आपको सच लगती है कि उन्होंने शायद खुद को अपने आप को इनसे अलग कर लिया है कि कल को पकड़े जाएंगे तो सचिन जाने और ये जाने, और अपनी गुलू खलासी करवा ली है? फैसल भाई, जिस तरह की सिचुएशन है ना, उससे जवाब मैं फिर बाद में सरिता मैम से मिलूंगा। जी जी। जितनी सिचुएशन अब तक हम देख चुके हैं ना, बज़ाहिर लगता है कानून अपनी जगह पर मौजूद है, कानून अभी भी है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, तो मायूसी तो है। लेकिन जितनी चीजें देख चुके हैं, अब बेहद मायूसी है। ऐसा लगता है कि शायद हम इसी तरह गला फाड़ फाड़ के बैठ के थक जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मोहम्मद मलिक साहब भी 10 साल तक केस लड़ेंगे, शायद कुछ ना हो पाए। जितनी चीजें नजर आ रही है उससे तो वाजे हो रहा है। लेकिन चूंकि ट्रस्ट है तो जाहिर है ट्रस्ट को हम तोड़ना भी नहीं चाहते, खोना भी नहीं चाहते, और उसको जाहिर है जिस तरह सबने फॉलो करना है, कोशिश सब करेंगे कि फॉलो करते रहें। अब मसला ये है कि जो FIR कटी हुई है ना, वो हेमंत पराशर साहब के पीछे कहने से अगर ये नेत्रपाल पीछे हट जाते हैं तो FIR से वो बरियोजिमा नहीं हो जाएंगे कि पुलिस उनका केस से नाम डिस्चार्ज कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं होता। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अगर वो एक्यूज हैं तो वो एक्यूज ही रहेंगे। मतलब जब एक मेन एक्यूज सीमा थी, उसके साथ ये उसके सपोर्ट में थे, तो वो एक्यूज ही रहेंगे। अगर निकलेंगे उस केस से, अगर बरी होते हैं, उसमें इनको सजा नहीं होती या इनके ऊपर वो क्राइम साबित नहीं होता, तो फिर सीमा पे भी नहीं होगा, सचिन पे भी नहीं होगा, नेत्रपाल पे भी नहीं होगा, क्योंकि जिस किस्म की FIR है। अब मतलब FIR से मुराद ये है कि अब सीमा तो ऐसा तो नहीं है ना कि सीमा पैदाइशी वहीं की थी और ये आंखों का धोखा था कि कुछ अर्से वो पाकिस्तान में रही और उसके बाद वापस अपने मुल्क चली गई। सबको पता ना कि वो इलीगल आई है, पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से इलीगल गई है, तो उसमें उनका वो चल नहीं सकता। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग जाहिर है कहते हैं जी सरिता जी जो है वो फलां से मिली हुई है, फलां से मिला हुआ है, फलां से मिला हुआ है, फलां। जैसे मिसाल के तौर पर हेमंत पराशर साहब का भी कहते हैं जी फलां से मिले हुए हैं। अब मामला ये है कि ये है प्रोटेस्ट। आप सरिता बहन, नीता बहन, जितने भी दोस्त यार करते हैं आसमा से लेके A to Z, ये प्रोटेस्ट है। ये किसी का एजेंडा, किसी का स्टांस नहीं है, प्रोटेस्ट है। और प्रोटेस्ट में सब बराबर के शरीक होते हैं और सबके जो उनका स्टांस है, उनके जो नजरिया, उसको हम सबको इज्जत भी देनी है और उनको सपोर्ट करना है और साथ भी चलना है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते जी फलां मौके में फलां ने फलां ये बात कर दी और उसका जो तो एजेंडा था वो फलां के साथ अटैच था, तो वो तो हमें गुमराह करने के लिए आया था। तो ये थोड़ा सा इस चीज से हमें निकलना होगा। मतलब जितने लोग हैं, क्योंकि इसमें एक सोसाइटी के लोग नहीं है, इसमें मुख्तलिफ सोसाइटीज के लोग इसमें शामिल है, तो इसलिए हम इन चीजों से भी हटना पड़ेगा जी। वो फलां देर बैठ के मतलब जैसे फैसल साहब सामने आए और फैसल साहब ने बोल दिया जी मैंने तो ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, सारा काम तो फैसल कर रहे हैं, फिर हम झक मार रहे हैं। आप झक नहीं मार रहे, मसला ये है कि ना मैं झक मार रहा हूँ। हर किसी का अपने हिस्से का काम, अपने हिस्से का काम वो कर रहा है। हो सकता है वो आपके मुकाबले, मेरे मुकाबले में फैसल भी अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो, अच्छा बोल सकते हो, मैं अपना काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं लोगों को बता नहीं पाता अपना। तो इसलिए वो किसी को माइंड करने की जरूरत नहीं है, मेरी ये जाती राय है। इसको इस बात पे भी किसी को माइंड नहीं करना चाहिए कि शायद ये बात क्या बोल दी। लेकिन ये कि हेमंत पराशर साहब जितने भी गुफ्तगू करते हैं वो प्रोफेशनल वकील हैं और मेरे भी पूरा दिन वास्ता वकीलों के साथ ही रहता है, यानी कि ओढ़ना बिछोना भी। तो उनकी नीयत पे मुझे जाती तौर पर नहीं लगता कि कहीं वो इस किस्म की आगे बातें कर जाएं और पीछे किसी से मिले हों, मुझे लगता नहीं है। बाकी नीयत का वो कहते हैं कि अमाल का दारोमदार ये बात तो देखिए, अगर आप वादा माफ गवाह बन जाएं
और आप ये कहें कि मैं गलती पर था लेकिन अब मैं इनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूं, तो ये तो एक पॉसिबिलिटी निकल सकती है ना। रास्ता है, वो तो 100 रास्ते हैं, बिल्कुल बन जाए, उसमें आप हैं और पुलिस के लिए काम आसान हो जाएगा, पुलिस क्योंकि का ये आपको काम याद आसान हो होगा जाएगा। हेमंत सर ने ये कहा था कि नितरपाल से मेरा ताल्लुक जो है वो पुराना है और उसी वजह से शायद ये बेल भी हुई थी। तो नितरपाल को देखिए, सचिन तो जिस तरह फंसा है उसका तो निकलना नामुमकिन है इसमें, लेकिन नितरपाल अपने आप को बड़ी हद तक इस सारे मामले से बचा सकता है और खुद बाहर रहकर कहीं ना कहीं सचिन के लिए कुछ कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर दोनों बाप बेटा ही अंदर चले जाएंगे तो क्या मामला सर होगा मसला फिर? ये है कि फैसल भाई एक्शन होगा तो फिर ये कोशिश वाली बातें बाद में होंगी, जब अब एक्शन ही नहीं हो रहा तो फिर हम कैसे कहते हैं जी कुछ होगा तो फला 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 काम कर लेगा, वो अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा या अपनी पोजीशन या अपना मोर्चा संभाल लेगा। अभी फिलहाल ठंड प्रोग्राम है, फिल वक्त ठंड प्रोग्राम है, इसलिए तो उसके पर निकले हैं वो। आज कल हेमंत पाराशर साहब के ऊपर अटैक किया, आज मोहम्मद मलिक साहब के ऊपर, कल किसी और के ऊपर, इसी तरह सबकी एक एक की बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि सबको आप अपनी लाइफ की, क्योंकि अब उस वो लाइफ थ्रेट बन चुकी है सबके लिए A to Z। ये नहीं कहूंगा जी मेरे लिए नहीं है तो मेरे लिए है और सरिता बहन के लिए नहीं है, सबके लिए लाइफ थ्रेट है। अगर किसी की जिंदगी को नुकसान होगा, अगर कोई मारा जाता है, कोई किडनैप हो जाता है, किसी को किसी की फैमिली के साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार या तो फिर रबूपुरा पुलिस होगी या फिर वो जिम्मेदार होगी सीमा, क्योंकि वो गैंगस्टर का हिस्सा बन चुकी है। ठीक है, ये सबकी लाइफ थ्रेट बन चुकी है। मतलब ये इसको हल्का ना ले आप, अब ये बहुत आगे निकल चुकी है। मतलब जब एक्शन होगा तो फिर हम ये कहेंगे नहीं ये होगा ये होगा ये होगा, उसमें क्या कुछ होगा। अभी तो हमें सबको ये सोचना है कि हमारे साथ क्या होगा, तो उसके बाद फिर हमें क्या करना है, जिस तरह ये चीजें नजर आ रही हैं। वरना मैं वो शुरू में ही बता रहा हूँ कि तुम्हारी क्या औकात है कि तुम इंडियन किसी सिटीजन के खिलाफ किसी जगह पे एप्लीकेशन दो। क्यों? क्योंकि वो हक बोलता है, सच बात करता है। मतलब सच बोलने पर, हक बोलने पर, कानून की बात करने पर, एक संविधान की बात करने पर, इखलाकियात की बात करने पर ये क्राइम है, तो फिर सारे इंडियन क्रिमिनल है, फिर सारे पाकिस्तानी क्रिमिनल है। ये क्राइम है तो भाई वो हक और सच बात करे ना। किसी ने तुम्हारी जात पे कोई कीचड़ उछाला, किसी ने कि तुम्हारी जात के ऊपर कीचड़ उछाला कि जी तुम रात में कहीं और होती हो, दिन में कहीं और होती हो, नाम किसी और के साथ है और बगल किसी और में होती है, कभी किसी ने ये बात की? नहीं करता। लेकिन लोग सोशल जो इश्यूज है ना, जो सोशल इश्यूज पैदा हुए इस औरत की वजह से, उसके ऊपर डिबेट करते हैं। ये इसको तकलीफ है। तो इसलिए किसी ना किसी का ये किसी को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि हर किस्म के घर पे इस्तेमाल कर रही है ना, हर किस्म घर पे, तो ये किसी की जबान बंदी के लिए, सबको सबक सिखाने के लिए किसी ना किसी को बल्ली का बकरा भी बनाया जा सकता है, जो सबसे ज्यादा कमजोर होगा, जो जो जिसकी वर्थ कम होगी, चाहे वो इंडिया में रबूपुरा में हेमंत पाराशर साहब है या A to Z मोहम्मद मलिक साहब हैं। अगर एक को नुकसान होगा तो सबकी फैमिलीज वाले बोलेंगे भाई पीछे हट जाओ यार, किस चक्कर में पड़ गए, तफा करो, बाहर में जाए। ठीक है, तो ये हो सकता है। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई किसी एक जगह पे किसी अपने आप को महफूज मत समझे। ठीक है, हमारी जो रिक्वेस्ट है वो पुलिस से, गवर्नमेंट से, भाई ये आपकी तरफ जा रही है सारी बातें। ये जब हम बात करते हैं ना, हम ये सारी चीजें भी सोचते हैं कि ये औरत मतलब इस तरह आगे बढ़ चुकी है कि वो कहीं भी बैठ के कहीं भी किसी की टारगेट किलिंग करवा सकती है। ये सब तक आगे जा चुकी है। इस बात को समझे, अगर कुछ होगा तो फिर सरासर बात आपके ऊपर आएगी, गवर्नमेंट के ऊपर आएगी। सीमा तो एक चैप्टर है ना सर, तो इसलिए सबको ये सोचना है, इसको हल्का ना लें। बिल्कुल आपको 100% ये बात सोचनी पड़ेगी। शाहिद भाई एक आया है कि वकास भाई कह रहे हैं कि वो आपको क्लिप भेज रहे हैं जिसमें आपके बारे में बात की गई है। आज सीमा ने आपके बारे इस में गलीज सोच से इंसान दूर ही रहे तो बेस्ट है। बस अल्लाह ताला इस फितने से बचा के रखे इंसान को। बाकी बात नहीं, उसका बोलने का उसका बोलना पता क्या है, जब कोई थोड़ा सा फेमस हो जाता है ना तो लोग उसके नाम से या उसके मुंह से अपना नाम सुनना बहुत मतलब अच्छा लगता है उनको, वो भी फेमस हो जाते हैं, तो वो आपको फेमस करना चाहती है। तो आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, आप फेमस मैडम अल्लाह का शुक्र है इसका पूरा खानदान इतना फेमस नहीं होगा जितना मैं फेमस हूँ। ठीक है, लेकिन बिल्कुल 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 ये बदनामी में है। हम लोग उसमें सब्सक्राइबर वाली आपका लोग शॉर्ट आउट के लिए पैसे देते हैं, लोगों को गिफ्ट देते हैं कि शॉर्ट आउट कर दो, हमें शॉर्ट आउट कर दो। यहाँ पर 14 लाख 1.4 मिलियन वाली एक औरत ने शाहिद भाई का नाम ले दिया है। और क्या चाहिए सर? ये आप कह रहे थे ना, सर सुनिए, जब AP सिंह उसकी ID से लाइव आ सकता है तो फैजल भाई का नाम क्यों, उनका क्या बोलते हैं, शाहिद भाई का नाम क्यों नहीं ले सकती है वो? 14 लाख लोग हैं,
बाकायदा अपना पेज मसला छोड़ ये है, के, नीता, मैं और गृह मंत्रालय ने मैंने लेटर दिया है वो पढ़ना, उसकी आईडी पे आके आपको पता है वो उसको फंसा रहे हैं। ये चीजें भी वहां दिखाई जाएंगी। भैया आपने गृह मंत्रालय का नाम लिया, कहाँ पे लिया, किसके उस पर लिया, ये इसके चैनल पे लिया है, अपने चैनल से क्यों लिया है? वो माइंड से खेला वहां पे, उसने लेकिन दिमाग मैंने यूज एक बात किया बताऊं, जेपी सिंह ने। ये जी उसको इस बात का उसको ये पता और पूरी कायनात को पता है कि गुलाम हैदर को सीधे रास्ते पर कौन लाने वाला था। आज अगर गुलाम हैदर उसकी नींदें उड़ा चुका है, उसकी गले की हड्डी बन चुका है, जिसमें वो समझ रही थी कि उसको लूट घसूट के उसकी जिंदगी तबाह करके वहां जाएगी और लाइफ एंजॉय करेगी, तो उसको पता है कि गुलाम हैदर को ट्रैक पे लाने वाला कौन है, यूट्यूब चैनल चलाने वाला कौन है, और रियल में गुलाम हैदर को सीधा रास्ता दिखाने वाला कौन है, बिल्कुल उसको पता है। उसकी बेचैनी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। लेकिन मैं बिल्कुल आपको ये बार-बार इस बात को हल्का नहीं लीजिएगा, इसी बात को डिबेट में आगे बढ़ेगा, मुझे समय जाना है एक जगह। ये सबके लिए लाइफ थ्रेट बन चुकी है, किसी को भी नुकसान हो सकता है, चाहे वो आसमा जी हो, कविता बहन हो, सरिता बहन हो, नीता बहन हो, पारुल हो, या जिन-जिन के अंकित हो, मोहम्मद मलिक साहब हो, हेमंत पराशर साहब हो, जितने भी दोस्त हैं जिनसे मतलब मदद अगर हो सकता है, हमारी बहन दूसरी जो शिवानी मिश्रा जी हो, इस तरह किसी के ऊपर भी नुकसान हो सकता है इस औरत की वजह से। तो इसलिए ये इस बात को आप सब याद रखें और गवर्नमेंट को बताते रहें कि अगर किसी की जिंदगी को कुछ नुकसान पहुंचा, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हम हो, इसका जो है जिम्मेदार ना सिर्फ सीमा होगी बल्कि वो गवर्नमेंट के लोग भी होंगे, क्योंकि उन्होंने शेल्टर दिया हुआ है इलीगल औरत को, जिसको जेल में होना चाहिए था, वो लाइफ थ्रेट बन चुके हैं लोगों के लिए। ठीक है, मैं अभी इसमें निकलता हूँ, फिर बात होगी फैसल भाई। शाहिद भाई, ये आज सीमा ने आपका नाम लिया तो ये मोहम्मद राजा साहब की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है छोटा सा। ये मतलब आपके मुझे साथ लग रहा है कि राजा भाई आप चूंकि मुस्तकिल देखते हैं, आपसे मोहब्बत है, और आपकी मोहब्बत है कि आप बिल्कुल हम ट्रस्ट भी करते हैं, और हमने कोशिश की एंड आई एम वेरी कि हैप्पी। किसी का टूटे नहीं मैं ट्रस्ट। बहुत लेकिन खुश हूँ कि कम मेरे से कम भाई दोस्त इस का बात नाम पे लिया तो मैं गया। डिजर्व नहीं करता। सीमा ने नाम लिया, इस बात पे तो कम से कम मैं समझता हूँ मैं डिजर्व नहीं करता, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए, ये आपकी ये सोच है, अच्छी बात बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। इस सीमा के नाम से अपना, सीमा के मुंह से अपना नाम सुनना, हम तो अपने कानों में रुई और डाल देंगे, हमारे कान फूट जाए नहीं, हमें जब उसके मुंह से अपना नाम नहीं सीमा सुनना। ने लिया है नाम शाहिद भाई का, तोबा 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 तोबा। तौबा तौबा। आप ऐसी गलीज बिल्कुल बिल्कुल। गलीज औरत नाम ले, उससे तौबा तौबा, अल्लाह बना दे, अल्लाह माफ करे, इससे बचा जी के रखे ऐसी औरत से। ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत फैसल भाई। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई टाइम देने मजा आ के रहा लिए। था, छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन बहुत जरूरी काम है, जाना है, वरना नहीं नहीं सर, बहुत मजा आ रहा था, प्लीज क्योंकि बहुत आप बहुत शुक्रिया। वो उस लड़की की तरह हो चुके हैं जिसके पीछे पूरा खानदान लगता है, पूरे लौंडे लपाड़े लगते हैं, लेकिन वो हाथ नहीं आती है। आप फैसल भाई वही वाले हो चुके हैं, अब आप हाथ ही नहीं किसी के हाथ ना आएगी ये। ले जी मैंने बोला ना, अभी साहू आ रहे हैं यहाँ पे, हैदर भाई आ रहे हैं।